गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आप लोग हिंदी व्याकरण में पाठ कारक को पढ़ने जा रहे हैं। कारक का इंग्लिश में अर्थ होता है कैश। तो बच्चों, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी भी शब्द को बीच से हटा दिया जाए तो वह वाक्य अपूर्णता को व्यक्त करती है। अतः वाक्य संरचना को पूर्ण रूप से करने के लिए कारक का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना कारक चिन्ह के वाक्य की संरचना पूरी नहीं हो सकती है। जैसे कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया का अन्य के साथ संबंध को जोड़ने वाला काम कारक के चिन्ह ही कहते हैं, और वही चिन्ह कारक के प्रसर्ग चिन्ह कहलाता है। इसमें एक भी शब्द को यदि हटा दिया जाता है जो कारक से संबंधित है तो वाक्य की पूर्णता स्पष्ट नहीं हो पाती है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आप समझें कि सुमित रेलगाड़ी गर्मी की छुट्टियों में यात्रा की। अब इस वाक्य से आप समझें कि सुमित रेलगाड़ी गर्मी की छुट्टियों की यात्रा की। इसमें से कौन से वाक्य में वह चिन्ह हट गए हैं जो वाक्य की संपूर्णता को प्रकट नहीं कर रहा है। तो यहाँ गौर करने की बात है कि सुमित ने रेलगाड़ी से गर्मी की छुट्टियों में यात्रा किया। तो सुमित ने यानी कर्ता ने चिन्ह जो है वह कारक को प्रदर्शित कर रहा है। रेलगाड़ी से यानी करण कारक, जिसके माध्यम से हम कोई काम करते हैं वह होता है करण का पहचान। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो रेलगाड़ी से गर्मी की संबंध बता रहा है कि छुट्टी का संबंध जो था वह गर्मी से संबंधित छुट्टी से था। और इसमें में चिन्ह जो है यानी गर्मियों की छुट्टी में जो चिन्ह है वह में और पर चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। ऐसे कारक के 8 चिन्ह होते हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8। ये 8 भेद जो हैं कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की और अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, ये 8 जो हैं वह कर्ता के प्रसर्ग चिन्ह को यहाँ बता रहा है कि कर्ता का प्रसर्ग चिन्ह जो है ने है और कारक के चिन्ह जो हैं वह 8 है। तो यहाँ सुमित ने यात्रा किया यानी यहाँ काम करने वाला कौन था? सुमित। यात्रा करने वाला कौन था? सुमित। इस तरह से हम कारक के चिन्ह को बहुत अति आवश्यक समझते हुए वाक्य में प्रयोग करते हैं, नहीं तो वाक्य की संरचना जो है वह अधूरी रहती है। अब हम परिभाषा के तौर पर इसे बता रहे हैं कि कारक की परिभाषा क्या है। वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है वह शब्द ही कारक कहलाता है। वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब यहाँ आपको समझने के लिए 2-4 उदाहरण से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ दिया हुआ है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ। जैसे राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। पत्र लिखने का काम यहाँ कौन किया? राम ने किया। तो राम इस वाक्य में संज्ञा है। और
राम ने कलम से पत्र लिखा। तो राम ने सहारा लिया किससे? कलम से। पत्र लिखने का काम वह कलम के द्वारा किया। तो यहाँ जो चिन्ह है, राम ने हो गया संज्ञा। अब किससे लिखा? तो कलम से लिखा। कलम उसके लिए सहायक बना। तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ कर्म जो है वह कर्म है पत्र, क्योंकि पत्र जो है वह किसको लिखा? पत्र को लिखा। किससे लिखा? कलम से लिखा। तो से पहचान हो गया करण कारक का, पत्र हो गया को, और संज्ञा हो गया राम। तो बिना कारक चिन्ह के वाक्य जो हैं वह अधूरे हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण में अगर आप देखें तो से का जो पहचान आया है आपादान कारक में, यहाँ से करण कारक का पहचान बता रहा है, लेकिन से ही शब्द है वह आपादान कारक में जाकर के वह जुदाई या बिलगाव को प्रदर्शित करता है। जैसे आपादान का जो चिन्ह है से, जैसे इसका उदाहरण मैं बता रही हूँ कि गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालय से अलग हो रही है। तो यह पहचान है आपादान कारक का, इसमें से पहचान हो गया आपादान कारक का। वृक्ष से फल गिरे, यानी वृक्ष से टूटकर फल नीचे गिर गए। तो यहाँ जो से है वह भी आपादान कारक का पहचान है। छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान से समझते हैं तब आप हिंदी व्याकरण में अच्छे से चिन्ह का पहचान करते हैं। वाक्य में इस तरह ही दिया जाता है कि अमुक वाक्य जो है वह किस कारण से संबंधित है, इसमें कौन से कारक के चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे राम ने सीता के लिए रावण से लड़ाई किया। अब यहाँ यह उदाहरण है कि राम ने लड़ाई किया, लेकिन किसके लिए किया? सीता के लिए किया। तो के लिए पहचान किसका है? संप्रदान कारक का। संप्रदान का चिन्ह है के लिए। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाई। माँ ने खाना तो बनाई, लेकिन संबंध यहाँ क्या बता रहा है कि बच्चों के लिए खाना बनाई। तो के लिए पहचान हो गया संप्रदान कारक का। इस तरह से कारक के जो अनेक चिन्ह हैं, 8 चिन्ह हैं, उसमें अलग अलग पहचान है। जैसे अधिकरण का पहचान मैंने बताई कि में या पर। लैंप मेज के ऊपर रखी हुई है, यानी वस्तु स्थिति को प्रकट कर रहा है कि वस्तु किस स्थिति में कहाँ रखा हुआ है। तो अधिकरण का पहचान है में या पर। बच्चे नदी में तैर रहे हैं, यानी वह में और पर जो चिन्ह है यह अधिकरण कारक का पहचान है। संबंध कारक का पहचान है काके की। अब का पहचान समझें कि नीला रंग का जो चादर है वह मेरी है। अब यहाँ संबंध बता रहा है कि उस चादर का संबंध जो है वह मेरी से है, मुझसे है। तो यहाँ संबंध का पहचान हो गया काके की। संबोधन का पहचान है हे और अरे, अजी। कोई भी जो आदर सूचक शब्द होते हैं वहाँ संबोधन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर आप मेरी रक्षा करें, मेरी इच्छा करें, रक्षा करें। इसका मतलब यही है कि हम भगवान को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए आदर सूचक शब्द हो गया संबोधन। संबोधन का शब्द है हे, अरे, अजी, अहो। अब यहाँ दूसरे वाक्य में हे भगवान सबकी रक्षा करें। अब यहाँ हे से भी जब हम उच्चारण कर रहे हैं तब भी हम भगवान को ही संबोधित कर रहे हैं। तो यह शब्द जो है वह कारक के प्रसर्ग चिन्ह के अंतर्गत आता है। क्रिया को पूर्णता प्रदान करने वाला जो शब्द है वह कारक के प्रसर्ग चिन्ह में छिपा हुआ है। अब आप इसको संक्षेप में पहले समझ लें।
कि संज्ञा या सर्वनाम विशेष रूप से क्रिया पर आधारित होता है। जब वाक्य में क्रिया ना हो तो वह वाक्य का रूप नहीं होता है, और क्रिया के साथ जब कारक का चिन्ह नहीं जुड़ा हो तब भी वह वाक्य की पूर्णता को नहीं बताता है। जैसे राम पढ़ा, यह 2 शब्द है लेकिन यह वाक्य अधूरा है। राम ने पुस्तक पढ़ा, यह वाक्य में जब तक ने नहीं जुड़ा, कर्म नहीं जुड़ा, तब तक वह वाक्य क्या है? अधूरा है। तो इस तरह से आप कारक के भेद को समझ गए हैं। इसके अनेकों उदाहरण हैं, प्रश्नोत्तर हैं, कॉलम को पूरा करना है, तो आगे इसकी जानकारी आपको क्लास में दी जाएगी। धन्यवाद।